दुनिया अभी रूस और यूक्रेन युद्ध से बाहर भी नहीं निकल पाई है, तब तक एक दूसरे युद्ध की खतरा मंडराने लग गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ताइवान और चीन के बीच संभावित युद्ध के बारे में, जिसके बारे में माना जा रहा है कि ये बहुत ही जल्द होने वाला है, ये इनएविटेबल है। समझेंगे इसकी पॉसिबिलिटी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या हो सकते हैं। स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे इन आईडीज़ पे भी जुड़ सकते हैं। देखिए रिसेंटली हुआ क्या था, जैसा कि आपको पता है कि यूएस कांग्रेस के स्पीकर नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान के विजिट पे। ये विजिट जाने के पहले चीन ने खुले तौर पे कहा था यूएस से कि आग से खेलने का प्रयास ना करें, जल जाएंगे। और साथ में ये भी कहा था कि अगर नैन्सी ताइवान की ओर जाती हैं अमेरिकन एयरफोर्स के विमान में तो हम उसे मार गिराएंगे। हालांकि यहाँ पे अमेरिका ने अपना दिलेरी दिखाया और नैन्सी का दौरा रद्द नहीं हुआ, वो ताइवान गईं। ताइवान जाके वो सुरक्षित वहाँ से जो विजिट था उसको पूरा करके अपने देश वापस भी लौट पाई। लेकिन एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इस दिलेरी का कीमत शायद ताइवान को चुकाना पड़ जाए। कैसे समझते हैं। अभी के टाइम पे जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। टोटल 6 तरफ से घेर रखा है, एकदम चारों तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्रीगेट्स, वारशिप्स, डिस्ट्रॉयर सब कुछ तैनात कर रखा है। और इसके बीच में वह लाइव फायरिंग का अभ्यास भी कर रहा है, मिसाइल टेस्ट भी लगातार कर रहा है वहाँ आसपास में। और जो उसके घातक युद्धपोत है, फाइटर जेट से सब के सब ताइवान से बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं ताइवान के बॉर्डर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सारी घटनाएं सुनने के बाद आपको एक और ऐसी घटना याद आ रही हो कि ठीक है कभी इसके बारे में मैंने सुना था, तो जी आपने सुना था। ठीक ऐसे ही घटना हुआ था रूस और यूक्रेन के समय। यूक्रेन के बॉर्डर पे रूस अपने पूरे सैनिकों का जमावड़ा इकट्ठा करने लगा था और ये कह के कि हम वहाँ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और उसके बाद से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और क्या क्या उसमें घटित हुआ ये इसके बारे में आप सब लोग जानते होइएगा। ठीक वैसे ही युद्धाभ्यास के नाम पे चाइनीज जो मिलिट्री है वो चारों तरफ से ताइवान को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, इनफैक्ट घेर चुकी है। देखिएगा यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है, ये है ताइवान और ये चाइना का यहाँ पूरा एरिया दिख रहा है। अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं 2, 3, 4, 5 और 6, ये यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात हैं जो चाइनीज़ मिलिट्री है वहाँ पे। उसके नेवीज़ हो गए या फिर एयरफोर्स हो गए, सभी यहाँ तैनात हैं और वो लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। जैसे ही नैन्सी का ये दौरा कैंसिल नहीं पूरा हुआ था, उस पूरे होने के बाद चीन ने टोटल 27 फाइटर जेट्स भेज दिए थे ताइवानी एयर स्पेस में। 27। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी इंक्रोचमेंट थी। और ये बात खुद ताइवान ने स्पष्ट करी है कि 27 चाइनीज़ एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हमारे यहाँ आ चुके थे, जिसमें से 22 चीनी फाइटर जेट ने मेडियन लाइन को पार किया था। वो मेडियन लाइन जिसे बोलते हैं, जिसको दोनों देशों ने एक अघोषित सीमा के तौर पे दोनों देश इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी डरावनी हो गई ताइवान के नज़रिए से। और जो चाइनीज़ सेना है वो टोटल 22 किलोमीटर की दूरी पे अभ्यास करने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि आज तक इसके पहले इतने नज़दीक तक चाइनीज़ सेना कभी भी नहीं गई थी। यहाँ इकट्ठा हो रही है तो दो हो सकता है, पहला या तो सच में वो ताइवान पर अटैक करने वाले हैं या वो कहीं ना कहीं यूएस को ये सीख देना चाहते हैं कि आप ताइवान के मैटर में इंटरफेयर ना करें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। अगर हम मिलिट्री के कंपैरिजन करें कि अगर कल को वार होता है तो क्या होगा, तो देख लीजिएगा जो एक्टिव पर्सनल्स हैं 21,85,000 के आसपास में है चाइना के पास, जबकि 2,90,000 के आसपास में है ताइवान। समझ सकते हैं बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर टैंक्स की बात करी जाए तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 5,750 टैंक्स चाइना के पास है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,160 टैंक्स हैं। ये गैप हर जगह आपको दिखने को मिलेगा, चाहे वो आर्टिलरी की बात करी जाएगी, चाहे रॉकेट आर्टिलरी की बात करी जाएगी, हर जगह ये गैप देखने को मिलता है। एयरफोर्स की बात करें, अगेन कोई कंपैरिजन नहीं है। टोटल 4,630 एयरक्राफ्ट हैं चाइना के पास, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 814 एयरक्राफ्ट हैं। कोई कंपैरिजन नहीं, कागज़ पे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। नेवल में अगेन 742 है टोटल वेसल्स, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 96 है। अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन लड़ाई कभी भी कागज़ पे नहीं होती है। ये कह सकते हैं कि ताइवान के साथ अगर लड़ाई होती है तो हो सकता है जितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ दिख रहा है चाइना, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग ना दिखे, या हो सकता है कि शायद इससे बेहतर बन के निकले। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी सच है
कि चाइना के सभी नेबर्स के साथ उनका रिलेशन ख़राब है, जिसके वजह से चाइना अपने सभी सैनिकों को कम से कम ताइवान की तरफ तो नहीं ही भेज सकेगा। ये एक एडवांटेज रहेगा ताइवान के साथ हमेशा। हम चाहेंगे कि ताइवान के साथ चीन का कोई युद्ध ना हो और दुनिया एक और युद्ध की तरफ ना बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।